नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ केशवपुरम क्षेत्र में और साथ ही हमारे जनता की रसोई सेवा ट्रस्ट के फाउंडर एंड संयोजक हैं आर के गुलाटी जी। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। आर के गुलाटी जी, मैं आपसे पहला सवाल कर लेता हूँ सर। जैसे आप जनता की रसोई जो आप चला रहे हैं सेवा ट्रस्ट, इसका जो गठन हुआ सर, पहले इसके बारे में बताइए, कब हुआ था? जी, हमने अक्टूबर में शुरू किया था। अक्टूबर में पहले से हमारी कोरोना में हमने काफ़ी इस चीज़ का जो है ज़रूरतमंदों को हमने खाना वगैरह मांगा बाँटा था सबसे मिलके। तो अभी थोड़ा हमें देख रहा था बेरोज़गारी बहुत बढ़ी हुई है और हम देखते थे कि लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है, कि 8-8, 7-7 हज़ार में नौकरी करते हैं, सारा दिन घूमते हैं। तो उनको कुछ खाना हम अगर दोपहर को उनको मिल जाए तो थोड़ा उनको आमदनी उनकी कम है, थोड़ा उन्हें सहयोग मिल जाए। तो अक्टूबर में हम 2 दोस्त बैठे थे, तो हमने आपस में प्लान किया कि ये ऐसा करना चाहिए। तो हम दोनों ने मिलके सैटरडे शुरू किया था C8 के बस स्टॉप पे ही। तो उसमें हमने हर सैटरडे को सोचा था करेंगे, लेकिन वो इतना पॉपुलर हुआ कि हमने भंडारा नहीं किया। हमने जनता की रसोई इसलिए लिखा कि सिर्फ ज़रूरतमंद को खाना खिलाया जा सके। तो ज़रूरतमंद को खाना खिलाया तो लोग हमसे काफ़ी जुड़े। फिर उसके मंगलवार, वीरवार इस तरह से दिन जुड़ते गए और मंगल, वीर, शनि हमारा इस टाइम परमानेंटली चल रहा है। बाकी दिन किसी का बर्थडे है, किसी की मेमोरी में है, सहयोग है, वो आता रहता है, तो वो बुक होता रहता है। तो अप्रैल में शायद मेरे ख्याल 20 दिन हमारा बुकिंग है टोटल। तो इस तरह से तकरीबन हमारा डेली बेस चलने वाला है। हम वहाँ पे बिठा के खाना खिलाते हैं और भरपेट खाना खिलाते हैं कि वो पेट भर के खाना खा के जाए और ज़रूरतमंद खाएं तो अच्छा रहेगा। वही आते हैं वैसे हमारे पास। अच्छा, तो ये किस लोकेशन पे आपका वैसे सर? ये हमारा केशवपुरम में B4 कॉर्नर पे है, C8 बस स्टॉप के बिल्कुल सामने है। वहाँ पे हमने परमानेंटली जगह बनाई हुई है। वहाँ पूरा बैठने का व्यवस्था हम करते हैं। वहाँ बिठा के हम प्रेम पूर्वक, जो हमारे मेरे साथ लोग काफ़ी जुड़ गए हैं अब, तो सारे सेवा करते हैं, हम सारे सेवादार ही हैं वहाँ। अच्छा, जैसे आप सर जनता के रसोई द्वारा आप जैसे खाना खिला रहे हैं, महीने में 20 से 25 बार हो जाता है सर? हाँ जी, 20 से 25 बार हो जाता है। मंगल, जैसे दोबारा बोलूँगा, मंगल, वीर, शनि हमारा फिक्स है। हफ्ते में 3 दिन? हाँ, वो हमारा फिक्स है। तो कोई ना कोई हमारा जुड़ रहे हैं, तो उस हिसाब से वो चलता है। तो हमारे सहयोग मिल रहा है, तो बिना सहयोग के नहीं चला पाएंगे हम। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो पैसा आ रहा है, कोई 100 रुपये देता है, 200 देता है, तो हमारे पास ये रसीद है। आपको 1 मिनट में दिखा देता हाँ हूँ। जी, बिल्कुल सर। हमारी रसीद है, प्रॉपर हिसाब हमारा मेंटेन हुआ है। प्रॉपर हम हिसाब मेंटेन करते हैं इसमें। तो उसी से जनता रसोई चल रही है। हम जिसकी अकेले श्रद्धा हो अपने हिसाब से अपने सर। हिसाब से, कोई लिमिट नहीं है। 50 रुपये, 20 रुपये जो भी देना चाहते हैं हम लेते हैं, लेकिन जिनको हम खिलाते हैं उनसे कोई पैसा हम नहीं लेते हैं। हाँ जी। अच्छा, जैसे आप ये खाने का जो आपने बेड़ा उठाया सर, इसके अलावा आपने और क्या कर रहे हैं इसके अलावा? देखिए, ऐसा मेरे में एक आदत है, मैं खाली नहीं बैठ सकता। कुछ ना कुछ दिमाग में उपज होती रहती है। सही सोच रखता हूँ, वैसे गलत तो नहीं सोच आती। हाँ जी। तो सबसे पहले हमारा एक सिटीजन राइट्स NGO चल रहा है। अच्छा। उसमें कोई डोनेशन नहीं लेते, कोई गवर्नमेंट फंड नहीं है। टोटली वॉलंटरी बेस पे उसमें काम कर रहा हूँ। उसमें मैं प्रेसिडेंट हूँ, संस्थापक उसका मैं ही हूँ। उसके अंदर हम EWS बच्चों को टैली पैकेज सिखाते हैं। 3 महीने का कोर्स है, 2 घंटे 3 घंटे। उससे हम बिल्कुल इतना परफेक्ट करके भेजते हैं। उसके बैंक का काम, पोस्ट ऑफिस का काम, बैंक में चेक कैसे भरना है, विड्रॉवल, एक एक चीज़ का ऑफिस वर्क, एक्सेल, टैली और वर्ड सारा सिखा के उसे 3 में इतना परफेक्ट कर देते हैं कि उसे नौकरी जो है 12, 13, 15 हज़ार की शुरुआत की मिल जाती है। अदरवाइज लर्नर को कोई 5 हज़ार की नौकरी नहीं देता है कोई सिखाना है, तो वो हम बिल्कुल फ्री सिखाते हैं। तो मेरे ख्याल से 240-50 के करीब बच्चे यहाँ पे 7-8 साल में सीख के जा चुके हैं। ओके। जैसे आप सर C7 केशवपुरम के आप प्रधान भी हैं RWA के, तो प्रधान के नाते आपने अपने सोसाइटी के लिए मतलब क्या क्या कदम उठाए सर? देखिए, इधर हमारे पार्क हैं। पीछे MCD का स्टाफ नहीं था, तो हमने पार्क ले लिए थे ये अपने दिल्ली गवर्नमेंट से, और MCD ने, दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमें मिले हैं। हमें इसमें 42,000 रुपये महीना मिलता है। जो हम साल के थोड़ी कैलकुलेशन मंथली वाइज करें, 42,000 मिलता है। और हमारे पास 8 पार्क हैं। उस 8 पार्क में 3 माली रखे हुए हैं, जिनको हम मेरे 33-34 हज़ार सैलरी देते हैं। बाकी खर्चे भी हैं, तो 42,000 में मीटअप कर जाते हैं। हालांकि खर्चे बहुत हैं, वो हम इस तरह से उसे पूरा कर रहे हैं। और पार्क अच्छे बन गए हैं। और MCD का स्टाफ नहीं है, इसलिए हमें लेने पड़े हैं। वाकई स्टाफ उनके पास नहीं है, तो केयर नहीं हो पा रही थी। आज पार्क की, हमारे C7 की पार्क जो अच्छे बन पड़े हैं और अच्छे बना रहे हैं। तो और कोई समस्या तो नहीं बेसिक आपके RWA में? नहीं, RWA में कोई बेसिक समस्या नहीं है। हमने शाम को, रात के लिए चोरियां बहुत हो रही हैं, क्योंकि रेलवे लाइन इधर नज़दीक है, झुग्गी बस्ती है, तो नेचुरली चोरियां बहुत हो रही हैं। बहुत
उन पर लगाम नहीं लग पा रही। अच्छा। तो हमने पेट्रोलिंग गार्ड रखे हैं जो पेट्रोलिंग करते हैं, क्योंकि दूसरे गार्ड C7 में गलियां बहुत हैं, तो हर गली में एक गार्ड रखे तो कम से 15-20 गार्ड चाहिए। बिल्कुल। तो हमने जो है 2 गार्ड इस टाइम हैं, पहले 3-4 थे, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है यहाँ पे, समस्या है कि लोग पैसा देना पसंद नहीं करते। वो नहीं चाहते कि भाई कि पैसा दिया जाए। अगर सब पैसा दें तो 5-6 गार्ड में C7 को पूरा हम सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन क्या वजह है, हर कॉलोनी की मेरे ख्याल वजह है कि लोग पैसा इतना नहीं कहीं ना कहीं देते। सर फंडिंग को लेके भी काफी हाँ, फंडिंग को लेकर बहुत दिक्कत रहती कैसे है। मैनेज करते हैं फिर आप? मैंने तो है कि हमारे कुछ लोग ही पैसे दे रहे हैं, तो उससे 1 गार्ड या 2 गार्ड की सैलरी निकल पाती है मजबूरी, बहुत मुश्किल से। हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं लोगों के, गार्ड के लिए पैसे दीजिए, जिससे हम चारों तरफ से C7 अपने RWR के हिसाब से अपनी कॉलोनी को सेव कर सकें। अच्छा सर, जिस तरह जैसे कोरोना दोबारा दस्तक दे रहा है, कुछ केसेस भी आए हैं दिल्ली में भी और भी स्टेटों में, तो क्या लग रहा है आपको इससे? देखिए, इसमें मैं तो कहूँगा लोगों को अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी का सोचना चाहिए। अपना मास्क वगैरह लगाएं। जब पब्लिकली जाते हैं, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, पब्लिकली कहीं जाते हैं तो अपना अवेयरनेस उनमें आनी चाहिए और अपने आप को दूसरों को बचाना चाहिए, कोरोना दोबारा उस तरह से ना फैले जो पहले फैल चुका है। ओके सर। क्या आपको सर, जो आप ये सेवा कर रहे हैं या आप अपनी जो ट्रस्ट चला रहे हैं, क्या इसमें सरकार की कोई भूमिका, मदद कोई? नहीं, देखिए, हमारे पास कोई इस तरह का फ़ंड नहीं है, सिर्फ पार्क के अलावा हमारे पास फ़ंड नहीं है। फ़ंड पार्क में भी 42,000 रुपये कोई ज़्यादा फ़ंड नहीं है, हमारे उससे ज़्यादा ही खर्च होता है। कई चीज़ें हमारी रिजेक्ट हो जाती हैं, ये इस फंडिंग में नहीं, इस फंडिंग, तो खर्चे तो होते हैं, वो ऐसे मजबूरी वाले खर्चे आ जाते हैं जो करने पड़ते हैं। वो उस गवर्नमेंट सिस्टम है, उसमें वो चीज़ कवर नहीं होती, तो हमें जेब से लगाने पड़ जाते हैं। अच्छा। लगाते हैं। अच्छा। तो बाकी हमारा जो है एक हनुमान चालीसा है, कोरोना के बाद पॉजिटिव एनर्जी आए, इसलिए हमने एक हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया था कि हम गली गली जा के, तो उसका संस्थापक मैं हूँ। उसके बाद हमें अच्छे गायक मिल गए, हमारे हेमकांत गुजराल जी हैं, वो उन्होंने साथ दिया मेरा, तो हम इतना बढ़िया लेवल पे ले जा चुके हैं। आज 150 हर मंगलवार को 150 भक्तजन आके पाठ को सुनते हैं और हमारे साथ बैठते हैं। तो हमारे और भी गायक हैं जो जुड़े हैं हमसे, तो काफ़ी अच्छा वो पाठ अच्छा हो रहा है मंगलवार के दिन। तो हमारा अगस्त तक शायद बुक है, वो पूरा अगस्त में एक आधी डेट बाकी है, वहाँ सारा बुक है हमारा। और उसके अलावा हमने उसके बाद एक खाटू श्याम जी का सत्संग शुरू किया है हर एकादशी वाले दिन। तो महीने में 2 एकादशी को खाटू श्याम जी का सत्संग होता है, काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं उसमें भी। हम चाहते हैं गली गली पॉजिटिव एनर्जी आए, इस एरिया में पॉजिटिव एनर्जी, लोग सुखी रहें, तंदुरुस्त रहें, सुख शांति बनी रहे। और कुछ सर अपील कोई जनता को लास्ट में कुछ? जनता को अपील है, देखिए जी, मैं अपने RW में बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरे साथ भी लोग दे रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ मेन दिक्कत इस टाइम गार्ड के लिए आ रही है, सिक्योरिटी के लिए आ रही है। कृपा करके सिक्योरिटी के लिए, गार्ड के लिए पैसा दीजिए, जिससे हम 4 गार्ड और रख सकें और चारों तरफ सिक्योरिटी। काफ़ी चोरियाँ होती हैं, देखिए कई बार गार्ड के जाने के बाद चोरियाँ होती हैं। 6 बजे के बाद, 6 बजे के बाद गाड़ी चोरी होती है, तो गार्ड कुछ नहीं कर सकता, कुछ 6 बजे के बाद चला जाता है। और अकेला गार्ड या 1-2 गार्ड कुछ नहीं कर सकते, पूरे एरिया को संभालना एक जगह गार्ड की बस की बात नहीं। 4-5 गार्ड हो तो हम चारों तरफ से सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। तो ये हमारी सीधी बात RK गुलाटी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।